चलो तो बच्चों अब हम आगे समझते क्या कि मैंने वायरस के बारे में आपको समझा दिया कि क्यों वायरस डिफरेंट है बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और क्यों उनको उस मेजर ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। ये तो समझ में आ गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में भी जान लेंगे। उसके बाद फिर किसके बारे में जानेंगे, फंजाई के बारे में जानेंगे, फिर किसके बारे में जानेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे, फिर किसके बारे में जानेंगे, एल्गी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इत्मीनान से आप लोग सुनते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए और पूरा फोकस मेरे तरफ रखिए। जैसे बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। दूसरा चीज, ये सिंगल सेल का होता है। क्या होता है? सिंगल सेल का होता है और ये हर जगह पाया जा सकता है, पानी में, हवा में, हर जगह पाया जा सकता है, जमीन पे, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जा सकता है, हमारे बॉडी पे भी पाया जा सकता है। तो क्या हो गया, ये कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से उसे 4 ग्रुप्स में बांटा गया। कितने ग्रुप्स में बांटा गया? 4 ग्रुप्स में। एक ग्रुप का नाम है कोकस, दूसरा ग्रुप का नाम है बेसिलस, तीसरा ग्रुप का नाम है स्पाइरिला और चौथा ग्रुप का नाम है विब्रियो। क्या है? विब्रियो। तो पहला कोकस जो है ना, कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं उनका शेप किस तरीके से होता है? स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। तो देखिए ये मैंने ये स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया बनाया है। यही क्या है? कोकस बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो यही जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो निमोनिया जो डिजीज है ना उसको करवाने में इसी का हाथ होता है। अब चलो आगे चलते हैं बेसिलस के पास। कहाँ पे? बेसिलस के पास। तो ये कैसे होते हैं? रोड सेप्ट के, इस तरीके के। ये क्या है? रोड सेप्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे? रोड सेप्ट के। तो रोड सेप्ट में एग्जांपल आपने बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में बहुत बार सुना होगा। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, जो दूध को दही बनाता है। ये तो आपने हर कोई ने देखा है, सुना है। अब देखो स्पाइरिला, क्या? स्पाइरिला। तो स्पाइरिला वर्ड जो है वो किससे बना है? स्पाइरल से। किससे बड़ा हुआ है? स्पाइरल से। तो ये क्या है? स्पाइरल शेप्ड के जो बैक्टीरिया होंगे उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरिला बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ स्पाइरिलम और इसका शेप आप देख सकते हैं, ठीक है। अब विब्रियो, विब्रियो का मीनिंग होता है कोमा शेप। विब्रियो का मीनिंग कोमा शेप। जो हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कोमा लगाते हैं ना, वही कोमा के शेप में होता है। ये देखिए आपको कोमा शेप का दिख रहा होगा। और इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरई, विब्रियो कोलेरिया। तो ये जो विब्रियो कोलेरिया है ना, इसी के कारण क्या होता है? कोलेरा डिजीज होता है। क्या होता है? कोलेरा डिजीज होता है, ठीक है। जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो कोलेरा होता है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये जब इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है? निमोनिया होता है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि इसके पास ना पूरे अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट के अंदर। किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। तो जो प्रोकैरियोट के अंदर जो आता है उसी को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। अब इसके पास जो डीएनए है ना, जो इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो किस में फ्लोट कर रहा है? साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सही से न्यूक्लियस नहीं है। और डीएनए कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही रहता है। तो न्यूक्लियस सही से जब डेवलप नहीं है तो क्या ये साइटोप्लाज्म में ही तो ये फ्लोटिंग करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और इसके पास सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी। क्या? सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो जो सेल वॉल है ना वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सेल वॉल इसके पास भी है, लेकिन ये प्लांट है क्या? नहीं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आप मत होना। ये सेल वॉल जो है ये प्लांट का कैरेक्टर, लेकिन इसमें भी सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन भी है। और कभी कभार इनको मूवमेंट करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेजिला। क्या बोलते हैं? फ्लेजिला। बहुत सारे फ्लेजिला रहते हैं तो उसको फ्लेजिला बोलते हैं। और अमाउंट कम होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेजिलम। या फिर सिंगल को क्या बोलते हैं? फ्लेजिलम। और बहुत सारे होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेजिला, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मीन्स अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाता है, समझ में आया? अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? तो अपना नंबर बढ़ाता है ये बाइनरी फ्यूजन करके, मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि एक सेल का 2 सेल्स में डिवाइड हो जाना, 2 सेल्स में
डिवाइड हो जाना, या फिर पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाना, उसी को क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। देखिए इसमें ये एक सेल था, ये क्या है, ये है पेरेंट सेल, क्या है ये, पेरेंट सेल बोल सकते हैं या फिर पेरेंट्स बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ये है पेरेंट सेल। अब यही पेरेंट सेल देखिए आगे चल के ग्रोथ हुआ, इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, और इसका जो न्यूक्लियस के पास जो ये न्यूक्लियस जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नहीं है न्यूक्लियस, लेकिन क्या है कि आपको लग रहा है ना कि साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ फ्लोट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये है जेनेटिक मटेरियल, ये अपना अमाउंट बढ़ाया, ठीक है, ताकि ये डिवाइड करे तो दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल बराबर मात्रा में जा सके। देखिए अब ये डिवीजन इसमें स्टार्ट हुआ, अब ये धीरे धीरे अंदर घुस जाएगा, ये भी अंदर घुसेगा, ये वाला जो ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। देखिए डिवाइड हो गया, दो बन गए, तो ये भी है क्या, डाउटर सेल, और ये भी क्या है, डाउटर सेल है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, ठीक है।